साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार स्टेट को लेकर के। यह वीडियो आज बहुत महत्वपूर्ण और इस वीडियो में आप मेरिट में हो, नॉट मेरिट में हो, क्वालिफाई हो, 2011 वाले हो, 2019 वाले हो, सीटेट वाले हो, बीटेट वाले हो या किसी अन्य एग्जामिनेशन से संबंध रखने वाले, अगर आप अभ्यर्थी हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं, संबंध रखते हैं आप बिहार में शिक्षा व्यवस्था से लेकर के बिहार की बहालियों से, तो इस वीडियो को आपको देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरिट केस का खेला जो है वो खत्म, मैंने लिखा है। प्रोफेशनल ठग जो है वो बेनकाब, किस प्रकार से इन लोगों का ये मंसूबा जो है वो पूरी तरीके से निकल के सामने आ चुका है, असली सच्चाई क्या है, सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। पीआईएल और रीट दोनों खारिज, इस बारे में भी विश्लेषण करेंगे। मेरिट और नॉट मेरिट अभ्यर्थियों के लिए क्या है बुरी खबर, उन बातों को भी समझेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब केस हारना ही था तो लाखों रुपया आखिर क्यों चंदा की उगाही की गई। स्वागत है आप सबों का। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को कम से कम अंत तक देखने के बाद सभी लोगों के पास आप इस वीडियो को प्रेषित जरूर करें जो लोग इस प्रकार के चंदा चोरी जैसे कारनामों में लिप्त हैं और अपनी दुकानों को चलाने के लिए मजबूर हैं। मैं मजबूर हैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई लोगों की ये आदत है, एडिक्शन है चंदा चोरी, और उस एडिक्शन से ये लोग पार नहीं पा रहे हैं। बिहार एसटीईटी को लेकर के हम लोग बात करें, मेरिट और नॉट मेरिट का मुद्दा 21 जून के बाद जिस प्रकार से गरमाया, कई लोगों ने इस बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास किया और लगभग कई लोग सफल भी हो गए। अब खुलकर के वो विवाद सामने आ चुका है, आप लोगों को अब बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने लगातार शुरू से कहा है कि ये लोग प्रोफेशनल ठग हैं, इन लोगों से बचना बेहद आवश्यक है। अब मुझे जो मैंने लगातार आप लोगों को बात बताई थी, समझाई थी, मैंने प्रयास किया था समझाने का, अब वो सब चीज़ जो है वो चरितार्थ होता नज़र आ रहा है। सभी अभ्यर्थियों के सामने लोग बेनकाब हो गए हैं। आपस में ही जिस प्रकार से हिस्सेदारी को लेकर के हो, पैसे को लेकर के हो, किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप अगर आपस में ही आप अगर देखें तो इतनी ओछी हरकत अगर बिहार स्टेट के अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ अगर खेलने का कोई दुस्साहस करता है और खुद को दुस्साहस के बावजूद भी भोला भाला बताने का अगर प्रयत्न किया जाता है तो ये कहाँ तक जायज़ है और इन लोगों का बाइकआउट क्यों ना किया जाए, यह आज मैं पूछना चाहता हूँ। सभी अभ्यर्थी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन अभ्यर्थियों के साथ जिन लोगों ने धोखा कर रहा है, जो लोग धोखा कर रखे हैं या जो लोग धोखेबाजी किए हैं, उन लोगों के साथ आखिर किस तरीके से पेश आना चाहिए। क्या इन लोगों का बाइकआउट नहीं होना चाहिए? क्या इन लोगों का विरोध नहीं होना चाहिए? क्या इन लोगों का खुलकर विरोध नहीं होना चाहिए? इन सभी विषयों को आपको जानना समझना बेहद आवश्यक है। मसला रीट की हो, पीआईएल की हो, मैंने दोनों के ड्राफ्टिंग से आप लोगों को रूबरू करवाया है और इस बात से अवगत कराया है, सारे बिंदुओं का लॉजिकली मैंने पॉइंट बाय पॉइंट विश्लेषण किया है। कहीं से जो तर्क है वो सामने नहीं आता है कि ये केस जो है वो स्टैंड कर सकता है ज़्यादा देर तक पटना हाई कोर्ट में। परंतु लगातार अभ्यर्थियों को ये गुमराह किया गया कि 100%, 200%, 500% जीत का दावा करने वाले लोग अब कहीं ना कहीं सारथी बनते नजर आ रहे हैं और सारथी के पद पर रहने के लिए कितने लोगों ने क्या क्या लिया है ये जानना बेहद आवश्यक हो जाता है। असली सच्चाई जो पीआईएल और रीट की है वो मैंने आपके सामने ला दी और अब जो है इन लोगों के माध्यम से भी निकल करके ये सामने आ रहा है कि केस में कोई दम नहीं है और केस कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकता है आगे ज़्यादा देर तक। इन सभी चीज़ों के बीच शिक्षा मंत्री का कल का बयान कि 7वां चरण जो है वो मार्च के प्रथम सप्ताह में संभावित तिथि है और इसके बीच में अगर अभ्यर्थियों के बीच इस प्रकार से लूट का दौर जारी रहेगा, काला बाजारी भ्रष्टाचार जारी रहेगी, तो आप ये समझें कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है। चूँकि ये लोग बहाली को फंसाने के लिए, चूँकि इन लोगों को पता है कि इनका कहीं ना कहीं हो रखा है या कई लोग ऐसे हैं जो कि कहीं होने वाला नहीं है, यही लोग इस प्रकार के चंदा चोरी में लिप्त हैं और अपनी रोटी सेकने पे मजबूर हैं। चूँकि अपनी दुकान को चलाना इनकी मजबूरी है और इस प्रकार से अभ्यर्थियों को गुमराह नहीं किया जाए तब तक इनकी दुकान नहीं चलेगी। तो अभ्यर्थी भी अब आप समझ लें कि बिहार स्टेट को अगर निकालना है तो ऐसे लोगों का बाइकआउट करना होगा। किसी भी प्रकार की चंदा उगाहियाँ अगर की जाती है तो उसको आप लोग बिल्कुल तवज्जो ना दें। 1 रुपए की चंदा की राशि किसी अभ्यर्थियों को, चाहे वो मेरिट पक्ष के हो चाहे वो नॉट इन मेरिट पक्ष के हो, किसी को ना दे। बिहार स्टेट को फंसा दिया जाएगा। ये लोग बहाली फंसाओ गैंग के सरगना हैं, सौदागर हैं ये लोग। इस प्रकार के मंसूबे को, इस प्रकार के कृत्य को करने के लिए इनके पास काफ़ी अनुभव है और ये लोग मेरिट के केस के साथ जिस प्रकार से इन्होंने खेला है अब आपके सामने है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से इन लोगों ने
खुद मेरिट के अभ्यर्थियों से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आपको क्या मिला। मैंने लगातार कहा है कि विभाग की सरकार की मंशा जो है वो बहाली को करने की, 7वें चरण में सभी अभ्यर्थियों को मौका देने की है, परंतु कुछ लोग अभी भी हमारी बातों से सहमत और असहमत हो सकते हैं, परंतु वास्तविकता को आप भले ना समझें, लेकिन ये जो मसीहा, सो कॉल्ड मसीहा लोग जो बैठे हुए हैं, ये लोग बखूबी, इन्हें पता है कि इनके केस के साथ क्या होने वाला है, इसलिए ये लोग चंदा चोरी में लिप्त हैं। चूंकि इनको पता है कि जितनी झोली भर सके वो भर लो, अंत में तो हाथ खाली रहने वाला है। परंतु आप अभी अभ्यर्थियों को समझना होगा कि आखिर आप लोगों के माध्यम से दिए गए चंदे का सदुपयोग हो रहा है या फिर दुरुपयोग हो रहा है। जब केस करने वाले लोगों को ही अपने केस से संतुष्टि नहीं है, केस को स्लो किया जाता है। मैंने लगातार इस बात की चर्चाएं की थी कि केस जो है वो मेंशनिंग नहीं करवाई जा रही है, और अब जब इन लोगों के माध्यम से ही ये बात निकल करके आ गई कि केस को स्लो करवाया जाता है, केस को आगे बढ़ने से रोका जाता है, तब अब किस बात की उहापोह की स्थिति है, अब भी किस चीज़ की पर्दा है, किस चीज़ का अभी भी जो है वो संयोग और वियोग आप लोग खोज रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीके से ये प्रयोग है, सिर्फ और सिर्फ बहाली को फंसाने की, अपने मंसूबे में अपनी दुकान को चलाने की। तो इस प्रयोग को आप लोग समझिए, और अभ्यर्थियों से एक और गुजारिश है कि ऐसे लोगों का बायकॉट करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये लोग फिर किसी न किसी दूसरे रूप में मसीहा बनकर सामने आएंगे, और बहाली को फंसाने के लिए ये लोग पूरी तरीके से एक्टिव है। अगर बहाली 2022 में चाहते हैं आप लोग, तो आप लोगों को ऐसे लोगों को बायकॉट करना बेहद आवश्यक है। आप लोग स्वतः अपने विवेक से निर्णय लें, और 12481 हो, 12021 हो, 17143 हो, या फिर कोई अन्य जो केस जो पटना हाई कोर्ट में स्टैंड कर रहा है, उसके ड्राफ्टिंग को मैंने आप लोगों के सामने पब्लिक किया है। उसके ड्राफ्टिंग को आप लोग स्वयं पढ़ें। अगर आपके संपर्क में कोई अधिवक्ता है तो उन अधिवक्ताओं से भी आप उस ड्राफ्टिंग को जा करके दिखवाएं, और जो सरकार के पास जो मैंने जो तर्क दिए हैं या अन्य जो तर्क आप लोगों के समक्ष हैं, उस तर्क को ले जा करके आप लोग स्वयं जा करके उसके सामने अगर विश्लेषण करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस ड्राफ्टिंग में कितनी सच्चाई है और वो ड्राफ्टिंग कहाँ तक स्टैंड करता है। 26 जून का लेटर को लगातार हमला किए जाने की बात ये लोग कहते हैं, परंतु 26 जून का लेटर सिर्फ लेटर नहीं है, धधकती हुई आग की ज्वाला है, जिसको छूने के बाद उसी में समाहित हो जाएंगे। मैंने लगातार इस बात को जोर दिया है, परंतु कई अभ्यर्थियों को ये बात अब तक समझ नहीं आई थी, परंतु अब जो है कल के बाद जो है परिस्थितियां पूरी तरीके से साफ है, और उस साफ परिस्थिति में अभ्यर्थियों को अब ये नज़र आने लगा है। कल से कई फ़ोन कॉल्स हमारे पास आए इन लोगों के जो कृत्य हैं, कुकर्म है, इसके बारे में कि भाई क्या हो रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे मतलब मत रखिए। इन लोगों का ये प्रोफेशनली काम है, और इस काम को ये लोग बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अब करना जो है वो अभ्यर्थियों को यह करना है कि सरकार पर दबाव बनाना है। इन लोगों को जो लूटना था, जो करना था, उन लोगों ने किया, परंतु अभ्यर्थियों को अब जो जिसने जो दिया है उसका हिसाब वो खोज सकता है। उससे मैंने किसी को ना कभी चंदा देने को प्रेरित किया है, ना कभी चंदा देने को मैं प्रेरित करूंगा। वो आपका मसला है, आप अपने विवेक से उसका निर्णय लें, परंतु 1 रुपये की चंदा की राशि आप किसी को ना दें। इसका सदुपयोग कभी नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग होगा। अभ्यर्थी से अगर हमारा सलाह होगा तो यही होगा कि आप सरकार पर दबाव बनाएं, और 7वां फेज़ बड़ा नज़दीक है, और उस 7वें फेज़ को आने के लिए आपका दबाव बेहद आवश्यक है। इन लोगों के जो कुकृत्य है, इससे बाज आने से बजाय आप जो है अभ्यर्थी गण जो है वो सरकार पर दबाव बनाएं, और सरकार को मजबूर करें कि 7वें फेज़ मार्च के प्रथम सप्ताह में आने को वो लोग मजबूर हो जाएं, और सभी अभ्यर्थियों को वहाँ मौका मिलेगा, क्वालिफाई की जीत होगी। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। केस में कुछ नहीं होने वाला है। मैंने लगातार लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी राय रखी है। आपकी जो राय है आप कमेंट में बताएंगे, और ये बातें ज़रूर बताएंगे कि आपको इन लोगों के साथ क्या और कैसे पेश आना चाहिए, इन लोगों का बाइकआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कल के विवाद के बाद जिस प्रकार से हिस्सेदारी को लेकर के लड़ाई हुई है, क्या इस हिस्सेदारी में आप लोग भी भागीदार होंगे या फिर पुरजोर तरीके से हिसाब लेंगे। धन्यवाद।